हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो उसके बाद हमारे क्या आता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पर क्या हुआ था, हमारा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। किससे? हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, हमारी ये मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आगे चल करके क्या फॉर्मेशन करने वाली है? हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं एक एम्ब्रियो सैक। तो देखिए, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारे मेगास्पोर सेल है। क्या है ये हमारे मेगास्पोर सेल है। इट इज अ मेगास्पोर। ओके। तो इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको पिछले लेक्चर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा रिकॉल करा दूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता था उधर? एम्ब्रियो सैक। दिस इज आवर एम्ब्रियो सैक एंड इट्स कवरिंग न्यूक्लियस सेल्स की होती थी। ये हुई इसकी क्या है? कवरिंग, जो किसकी है? न्यूक्लियस सेल्स की। ओके। ये न्यूक्लियस सेल्स की कवरिंग हो गई, जो कि क्या है? एम्ब्रियो सैक को अपना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है, जिससे कि इसका डेवलपमेंट हो सके फर्दर। अब देखिए, इसकी ये क्या है? इनर इंटेगमेंट्स। ये है इसकी आउटर इंटेगमेंट्स। अब देखिए, ये ऐसे यहां पर, और सिमिलरली ये आउटर इंटेगमेंट्स। ये क्या है? प्लेसेंटा है। और ये इसकी फिनिकल, जो कि एक ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कराती है, उसे क्या बोलते हैं? फिनिकल। ओके। ये हमारी फिनिकल हो गई। और ये क्या है? ये आउटर कवरिंग से कौन सी? ये इसकी आउटर कवरिंग हो गई, इसे हम इंटेगमेंट्स कहते हैं, आउटर इंटेगमेंट्स। और ये हमारी क्या हो गई? इनर इंटेगमेंट्स, जिसे कहते हैं हम इस एम्ब्रियो सेल की कवरिंग। और देखिए, ये सब क्या है? ये इसके न्यूक्लियस सेल्स हैं, और ये हमारा पूरा एम्ब्रियो सेल है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं सीधे आपको इस टॉपिक से यहाँ पर लेकर आऊंगा। पहले एक बार ध्यान देंगे। अब देखो, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा प्लेसेंटा से अटैच ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। जो किस तरह का ओव्यूल है? मैंने आपको बताया था, ओव्यूल भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स में। देखिए, अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा है मेरा पिछले वाला, उसको देखकर ही पहले इस लेक्चर पे आना, ठीक है? तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमारा प्लेसेंटा से अटैच है। अब बात रहेगी कि देखिए, ये यहाँ पर ही क्या है? ये यहाँ पर इंटेगमेंट्स की अब्सेंट है, यहाँ पर इंटेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर रीजन। क्या बोलते थे? माइक्रोपाइलर रीजन। ये हमारा चलाजल पोर्शन होता था। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस के यहाँ पर ये सेल्स होता है, ठीक है? एक बड़ा सेल होता है, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। ठीक है। ये हमारा मेगास्पोर हो गया। अब ये क्या है? आपको एनसीईआरटी ग्लैंड में बता दूं तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? एनसीईआरटी ग्लैंड बोलती है द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब एमएमसी से, एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से आपका एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये तो रही हमारी एनसीईआरटी की बात। अब अगर हम डीप में बात करें इसकी, कि ये प्रोसेस पूरी क्या है, कैसे हमारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और मेगास्पोर बाद में हमारा ये पूरा मेगास्पोर बन जाता है, और ये मेगास्पोर जो है हमारा, वो कैसे डेवलपमेंट करके एक हमारा एम्ब्रियो सेल बनाता है। ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा ये क्या है? मेगास्पोर है। अब ये जो मेगास्पोर है, आगे चल करके कुछ प्रोसेस करेगा। ठीक है। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था? जो हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज होते थे, वो हमारे पोटेंशियल पोलन होते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? पीएमसी, पोलन मदर सेल। और यहाँ पर ये क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी फीमेल के केस में, और मेल के केस में पीएमसी, पोलन मदर सेल, या उसे कह सकते हैं पोटेंशियल पोलन। यहाँ पर क्या है? इस केस में
एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये आगे चल करके प्रोसेस करेगा, आप सबको पता है क्या है वो, मियोसिस। क्या है, मियोसिस। अब ये मियोसिस आगे चल के क्या करेगा, तो ये क्या बनाएगा, क्लस्टर बनाएगा 4 का। इसमें 4 क्या बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, जिन्हें हम कहते हैं टेट्राड। ठीक है, तो ये आगे चल करके 4 मेगास्पोर बना लेगा, जिसे हम कहते हैं टेट्राड मेगास्पोर। ठीक है, अब ये क्या, ये भी जो प्रोसेस है ना, ये भी 2 फेज में कंप्लीट हुई है। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस सेकंड, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अगले चैप्टर्स में, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा टेट्राड बन गया, ये क्या हमारा मेगास्पोर है। अब क्या होगा, ये जो 4 मेगास्पोर हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, मतलब वो आगे चल करके ग्रो नहीं करेंगे। मान लीजिए ये 3 हो गए डिजनरेट, मतलब बिल्कुल खत्म हो गए, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये 3 मेगास्पोर थे, देखिए 1 मेगास्पोर था, 1 मेगास्पोर आगे चल करके क्या बनाएगा, सबसे पहले तो रिडक्शनल डिवीजन करेगा, रिडक्शनल डिवीजन के बाद इक्वेशनल डिवीजन करेगा। ठीक है, अगर ये आपका हैप्लॉइड है तो ये डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में ये क्या होंगे, आपके 4 मेगास्पोर, ये हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, देखो समझना इस बात को, म्यूसिस को, अगर आप इसको समझ गए ना तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगे। सुनो, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल आगे चल करके क्या बनेगा, मतलब अगर वो म्यूसिस शो करता है और वो डिप्लॉइड है तो वो आगे चल करके हैप्लॉइड बनाता है। ठीक है, देखिए ये एक है, ये आगे चल करके ये हैप्लॉइड हो जाएगा और ये डिप्लॉइड था और इसने क्या शो की, म्यूसिस। और ये कौन सा था, रिडक्शनल डिवीजन। अब इसने आगे चल करके, अब ये 2 थे, अब इसने इक्वेशनल डिवीजन शो की और ये आगे चल करके बन गए 4, इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गई बात, मैं इसको रख कर दूं, मैं से कुछ नहीं है, बस आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत बात नहीं, मैं इसको आगे डीपली समझाऊंगा। बस आपको ये समझना है मोटा मोटा कि ये हमारा मेगास्पोर था, जो कि कहां पर होता है, प्रेजेंट कहां होता है, एक माइक्रोपाइलर रीजन के बिल्कुल टॉप एज पर, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस सेल्स के यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा मेगास्पोर सेल है, यहाँ पर मैंने बना दिया ये वाला, देखो ये हमारा मेगास्पोर है और ये आगे चल करके फर्दर डेवलप करेगा मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। मियोसिस के बाद ये 4 का क्लस्टर बनाएगा, जिसे हम टेट्राड बोलते हैं। और टेट्राड के बाद अब देखिए क्या होता है कि ये जो अब एक इसमें रह गया फंक्शन, मतलब अब आफ्टर डिजनरेटिंग, अब ये क्या हो गए, 3 तो हो गए डिजनरेट, अब इसमें एक बचा है फंक्शनल, जो कि आगे चल करके हमारा डेवलप करेगा और हमारे एक एम्ब्रियो सेल बना देगा। ठीक है, एम्ब्रियो सेल कैसे बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये क्या करेगा, ये क्या है, फंक्शनल है, फंक्शनल मेगास्पोर इसे बोलते हैं। अब इसी के कारण मतलब यहाँ पर हमारा 1 मेगास्पोर बचा है और वो आगे चल करके डेवलप करेगा, तो इसी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मतलब 1 मेगास्पोर से हमारा पूरा पूरा डेवलपमेंट होकर के एक एम्ब्रियो सेल बना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। मैंने पूरे लेक्चर में क्या बात की थी, मैंने बस ये बात की है कि मैंने सबसे पहले तो रिकॉल कराया। अब इस स्ट्रक्चर के बिना आप इस प्रोसेस को पूरी को समझ नहीं सकते थे। और एक बात और रखना यहाँ पर, ये जो आपको मेगास्पोर का एक सेल होता है ना, इसके पास बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो डेंस साइटोप्लाज्म है और इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, तो क्या है, इसके पास ऑल सुटेबल कंडीशंस हैं, तो ये आगे चल करके आराम से डेवलप कर सकता है। ठीक है, और डेवलप कर करके डेवलप करेगा और आगे चल करके हमारा क्या बनाता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट, जिससे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। ओके, तो ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक बन गया। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर किस पोजीशन पर हमारे न्यूक्लियस और मतलब न्यूक्लियाई और ये सब हमारा अरेंज होंगे, इस सब के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर आने वाला है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक।
जो कि मतलब एक अगली वीडियो बनेगा, ठीक है। कौन सा? डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रोसैक, जिसमें क्या है, ये तो इस पूरे टॉपिक का क्या था, ट्रेलर, पिक्चर अभी आगे आएगी, ठीक है। तो चलिए, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, जो कि आगे चल करके हेल्प करेगा इसको एक फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसी कंडीशन है। ये एक मेगास्पोर है जो कि अब क्या है, ये अब हैप्लॉइड है। अब इसको डिप्लॉइड मत कहना, अब ये हैप्लॉइड बन चुका है आफ्टर प्रोसेस ऑफ म्यूसिस। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ये बात पकड़ लो, ये आ सकता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है किस प्रोसेस में, मेगास्पोरोजेनेसिस में। और यहाँ पर माइक्रोपैरल रीजन के बिल्कुल टॉप पेज पर क्या होता है, ये मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। मेगास्पोर आगे चल के क्या करेगा, म्यूसिस शो करेगा। म्यूसिस के बाद ये 4 का क्लस्टर बनाएगा। 4 क्लस्टर में से 3 तो हो जाएंगे अलग, मतलब डिजनरेट हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और एक उसमें रहेगा फंक्शनल। और जो एक फंक्शनल है वो आगे चल के फर्दर डेवलप करेगा, और फर्दर डेवलप करने के बाद वो क्या बनाएगा, हमारा एक फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसैक। तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।